महाराष्ट्र में चुनाव है। लोकसभा नतीजों के बाद महायुति में घबराहट है। लिहाजा शिंदे सरकार ने धड़ाधड़ कई योजनाओं का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकारी खजाना खाली है। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में राज्य के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन पर भी इसका सीधा सीधा असर नजर आए। महाराष्ट्र की महायुति के लिए विधानसभा में जीत की चुनौती लगातार बड़ी हो रही है। इसे पार पाने के लिए शिंदे सरकार धड़ाधड़ योजनाओं का भी ऐलान कर रही है, लेकिन राज्य के सरकारी खजाने को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल में किसानों के लिए जिस योजना का ऐलान किया गया था, सरकार ने उसे अचानक वापस ले लिया। सियासी हंगामे के बाद इसे फिर से 2 दिनों के भीतर बहाल कर दिया गया। पूरा महाराष्ट्र रुका हुआ है। 75% पेमेंट इस बार इस महीने में दिया गया। 25% की कटौती लगा गई। 25% जो पगार के लिए, पेमेंट के लिए, भत्ता के लिए, हाउसिंग के लिए जो देना चाहिए था फंड्स, वो उसको कट लगाना पड़ा 25%। अब अधिकारियों को, कर्मचारियों को पेमेंट तो मिलेगा, हाउस रेंट नहीं मिलेगा, उसको रोक दिया गया। ये पूछो, ये ओपन है, मैं कोई छुपा के बात नहीं कर रहा हूं। हर योजनाओं को कटौती लगा दिया गया, योजनाएं बंद पड़ गई। कल बच्चों रास्ते पर आएंगे क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मुंबई में कई ठेकेदार अपने लंबित बिलों के भुगतान के लिए लगभग 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार की लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा के बाद से लोक निर्माण विभाग ने धन का वितरण रोक दिया है। मुंबई में 4 पीडब्ल्यू डिवीजनों में लगभग 400 ठेकेदार हैं जो 500 करोड़ के बिल का इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते रोक दिए जाएंगे। शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री का एक पत्र पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि साल 2024-25 के बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं, पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है और इसके लिए उन पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। जिन्होंने सुसाइड किया था, काश्तकारों ने जिन्होंने सुसाइड किया था, उनका जो अनुदान है वो बंद करने का निर्णय। सोशल मीडिया में जब उस पर आवाज उठी तो 3 घंटे में उन्होंने नया परिपत्रक निकाल के हमारी कुछ लाइनें रह गई है, कुछ शब्द रह गए, ऐसे कह के फिर से वो योजना शुरू की और कहा कि इस पे राजनीति हो रही है। अरे इस पे राजनीति नहीं, तुम ही बोल रहे ना, हम थोड़ी बोले। अब होमगार्ड की योजना बंद हो, उनका अनुदान बंद कर रहे हैं, क्योंकि तुमको एक ही करना है, तुमको वोट खरीदने के लिए 4,500 रुपये है, 3 महीने में इलेक्शन के पहले भेज देना है घर पे। विपक्ष के हमले और आलोचनाओं के बावजूद सीएम एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि धन आवंटित करने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। अभियान की शुरुआत होगी। मैं खुद जाऊंगा, 15 परिवार से मुलाकात करूंगा, उनसे मैं मिलूंगा और उनको ये सब योजनाओं के बारे में मैं जानकारी दूंगा, उनको अवगत कराऊंगा और उनको उसका फायदा होगा। वैसा मेरा हर कार्यकर्ता, पार्टी का वर्कर हो, नेता हो, सब लोग ये करेंगे तो निश्चित रूप से हर दिन 15 लाख लोगों तक पहुंचेंगे, 15 लाख घरों तक पहुंचेंगे और 1 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ घरों तक हम पहुंच जाएंगे। इससे पहले इस साल के बजट में राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने 7 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं, युवाओं, किसानों और छात्रों के लिए रियायतें शामिल थी। इन योजनाओं से सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा। ऋतिक भालेकर, मुंबई, आज तक।